11 या 12 बजे से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सीबीआई का छापा पड़ता है। एक भर आपने बहुत ही खर्च करके आपको अधिकारी बनाया होगा, आपने भी मेहनत करके उस कुर्सी पर आए हैं। किसी गरीब का अगर शोषण करते हैं, कहीं ना कहीं बात ऊपर तक जाएगी तो बचना किसी को नहीं है। दैनिक दिवाकर, इस समय हम खामपार थाना क्षेत्र के बंगरा बाजार में मौजूद हैं, जहां पर बीते दिनों शुक्रवार के लगभग 11 या 12 बजे से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सीबीआई का छापा पड़ता है एक भ्रष्टाचारी अधिकारी को पकड़ने के लिए। मामला कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति मुद्रा लोन लेने जाता है और उसको लगभग 4 महीने तक किसी तरह घसीटते पीटते उसको 20 या 50 हज़ार रुपये तक नुकसान कराते हैं और उसके बाद पेमेंट भी बिना पैसे का नहीं करते हैं। कुछ घटना इसी तरह का है और सवाल यहीं से उठता है कि 1 लाख 2 लाख का सैलरी लेने वाला व्यक्ति जब एक मजदूर से, एक काम करने वाले व्यक्ति से रिश्वतखोरी करे और कर्ज में ही रिश्वत ले, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो हमारे व्यवस्था पर खड़ा होता है। हम उसी व्यक्ति से जिन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई और उस भ्रष्टाचारी को सलाखों के पीछे भेजा, हम उनसे बात करेंगे। जी, अपना शुभ नाम बताइए। हमारा शुभ नाम मेरा आलम है, बंगरा बाजार के रहने वाले हैं। आपने दिलेरी दिखाई है, आपके मेरे तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई है कि आपने दिलेरी दिखाया भ्रष्टाचारी के खिलाफ। मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ कि नवंबर में हम लोन के लिए अप्लाई किए। बैंक कौन था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बंगरा बाजार था। जो हमारे बंगरा बाजार में दुकान है, उसी पर 5 लाख के लिए मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किए। किस चीज का दुकान है? कपड़ा की दुकान है। कपड़े की। हाँ, तब क्या हुआ? तो उसमें हम अपने भाई के नाम से लोन कराने के लिए थी 5 लाख। 5 लाख। उसके बाद कुछ दिन में हमारा फाइल कंप्लीट होकर देवरिया गया। उसके बाद 16 फरवरी को हमारा खाता नंबर आया। उसके बाद ये लोग लगे हमको दौड़ाने। उसके बाद प्रिंस कुमार जो मैनेजर हैं, सेकंड मैनेजर, वो हमसे कहा कि बिना पैसा नहीं दोगे तब तक हम पैसा तुम्हारा नहीं निकलने देंगे। सेकंड मैनेजर कहे कि पैसा दीजिए। कैसा पैसा? घूस के रूप में, रिश्वत का पैसा। 5% मांग रहे थे, बोले में से। जी, एक तो कर्ज और दूसरा रिश्वत देना, इतना बड़ा पाप हो सकता है? शायद वो 2 लाख, 1.5 2 लाख, 1 लाख जो भी सैलरी पाता है उसको इसका दर्द का आभास नहीं होगा, क्योंकि वह कुर्सी पर बैठ करके पैसे का ऐसा मजा ले रहा है कि किसी को शोषण करने में, उसको रोकने के लिए कम से कम सीबीआई की ज़रूरत पड़ती है। हम आगे भी बातचीत का क्रम जारी रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हमने फिर बैंक में गया मई में 5 तारीख को। तो उन्होंने अशब्द का प्रयोग किया। अच्छा। उन्होंने बोला, अशब्द बोल के कहा कि मैनेजर साहब के पास कितने दिन जाओगे तो तुम्हारा पैसा नहीं निकलेगा। जब तक तुम हमको पैसा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा पैसा नहीं निकलेगा। उसका रिश्वत का पैसा नहीं देंगे तो नहीं देंगे। कर्ज आपका। जी। तो हमने 10 तारीख को सीबीआई में कंप्लेन किया। सीबीआई टीम ने 13 तारीख को बंगरा बाजार आ गए। उसके बाद हमारे साथ 16 तारीख को 15,000 रुपया उन्हीं लोग का दिया हुआ हम उसको दिए। उसके बाद उसको नंगे हाथे पकड़ लिया गया। अच्छा, पैसा दिए तो ले लिया? जी, ले लिया। पकड़ा गया? जी, पकड़ा और जेल गया? जी, कल रात में 11 बज के कुछ मिनट पर घाट पर से उनको लेके चले गए। जी। आपको कैसा लग रहा? बहादुरी दिखाए हैं, बड़ा अच्छा लगा। ऐसा इसका और भी जो गया है बैंक कर्मचारी, इसका और भी लोगों में शिकायत है कि कैसा है? ये है पूरा जवार में बहुत लोग लोन के नाम पर बहुत लोग से पैसा लिया गया है। आप जांच कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि शुक्रवार के दिन पूरी दिन जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो बंगरा बाजार का शाखा है उस पे सीबीआई का देर रात्रि तक कार्रवाई चली और भ्रष्टाचारी अधिकारी को, बैंक अधिकारी को पकड़ लिया और पकड़ने रंगे हाथ पकड़ करके उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है, जो कि भ्रष्टाचार पर एक मजबूत चोट है हमारी जांच एजेंसी का, संघीय जांच एजेंसी जो हमारी सीबीआई कही जाती है। ये बताइए, आपको कितना दिन तक घसीटते रहे कि रुपया दाना तरे? तो 2 महीना से हमको दौड़ा रहे थे। रुपया दाना तो रहता ही। जी। शब्द का प्रयोग किए थे सर। जी। सरकार तमाम योजनाएं लाती हैं कि लोग रोजगार में जाएं, अपना व्यवसाय करें, कामों में व्यस्त हो जाएं। तमाम तरह के लोन सुविधाएं उपलब्ध कराती है और वहाँ बैठा हुआ जो जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी होते हैं तो वह उसको अपना धन उगाही का धंधा बना देते हैं और उसी योजनाओं के आड़ में जो है धन उगाही और रिश्वतखोरी, ब्लैकमेलिंग, तमाम तरह के और अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि यह घटना बंगरा बाजार में घटी हुई है। चारों तरफ चर्चा का विषय है। देश के बड़े बड़े मीडिया घरानों के अखबारों में छपा, समाचार पत्रों में छपा है। अभी एक चर्चा का विषय जोरों पर चल रहा है। ये बताइए, आप 1 रुपया दिए हैं इससे पहले कि नहीं दिए हैं? नहीं दिए। कभी नहीं दिए? कभी नहीं दिए। कागज पत्र बनवाने में कितना लग गया होगा? कागज पत्र बनाने में 20,000 तक रुपया खर्च हुआ है आपका। जी।
20,000 वो भी गया। जी वो भी गया। और लोनवा मिला है कि नहीं अभी तक? रात में मिला पैसा। पैसा आ गया है? जी रात में मिला। माने रात में वो भी गया, रात में पैसा भी आ जी गया? रात ही में पैसा मिला। जी अगर कोई इस तरह के व्यवस्था पर बैठा हुआ व्यक्ति, हमारे, आपका नाम क्या है? मेराज आलम है। मेराज आलम की बातों को सुन रहा है तो सचेत हो जाए कि लोग जागरूक हो चुके हैं। जमाना नेट, इंटरनेट और हाईटेक डिजिटल है। आप पकड़े जाएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे। माँ बाप ने बहुत ही खर्च करके आपको अधिकारी बनाया होगा, आपने भी मेहनत करके उस कुर्सी पर आए हैं। किसी गरीब का अगर शोषण करते हैं, कहीं ना कहीं बात ऊपर तक जाएगी तो बचना किसी को नहीं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए जी मिलना चाहिए। और कोई बैंक केवल ही मांग रहा था कि और लोग भी मांग रहे? नहीं और कोई नहीं मांग रहे थे। बैंक में रुपया नहीं मांग रहे? मैनेजर साहब आज तक हमको पैसा से कोई बात नहीं किए। हाँ। यही बार बार हमसे कैप्चर करते कि कितना मांग रहा था? 5% मांग रहे थे। परसेंटेज तय जी, होता है कितने के लोन पे कितना परसेंट है? 5 लाख पर 25,000 था, लेकिन 5 हमसे लाख पर परसेंटेज बताइए। 5% है जी। 5%? जी 10 लाख कराएंगे तो 10%? जी 10%। कागज पत्र सब आपका? कागज पत्र सब सब हमारा। खर्च आपका? जी हमारा। आपको कर्जा लेते हैं और उस कर्जों में कर्जा दे देना है? जी दे उनको देना। मन रिश्वत के रूप में? हाँ रिश्वत के रूप में उनको देना पड़ता है। ये कहानी है बंगरा बाजार जो शाखा है सेंट्रल बैंक की। आपने देखा, इसमें बता दें कि फाइनल कार्रवाई जो है सीबीआई गिरफ्तारी कर चुकी है भ्रष्टाचारी का और जेल भेज चुकी होगी। अभी हम मिलते हैं इसे एक वीडियो